दोस्तों कालू ने करिश्मा से पूछ लिया करिश्मा काव्य की परिभाषा बता, तो उसने बता दी कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। लेकिन काव्य के भेद कितने होते हैं? तो काव्य के दो भेद होते हैं, स्वरूप के आधार पर और एक शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जो सुनाई दे वो श्रव्य काव्य, जो दिखाई दे वो दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद है, प्रबंध काव्य और अगला है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है? छंदों से बंधी रचना होती है। मुक्तक काव्य छंदों से मुक्त रचना होती है, इसमें कथावस्तु होती है, इसमें कथावस्तु नहीं होती है। अब प्रबंध काव्य के भी दो भेद है, महाकाव्य खंड काव्य। महाकाव्य में कौन आता है प्यारे दोस्तों? रामचरितमानस आता है, कामायनी आता है। खंड काव्य में कौन सा आता है? पंचवटी आता है, जयद्रथ वध आता है और हल्दी घाटी का युद्ध, ऐसे आते हैं। पाठ्य मुक्तक, अब मुक्तक काव्य के दो भेद है, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। ठीक है, जो पढ़ा जा सके और जो गाया जा सके। शैली के आधार पर काव्य के तीन भेद है, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। पद्य काव्य और गद्य काव्य से मिलकर ही हमारा चंपू काव्य बनता है।